कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में खौफनाक हद तक इजाफा। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। इस्लामाबाद में 67% वेंटिलेटर्स, लाहौर में 63%, मुल्तान में 67%, गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद सख्त पाबंदियां लगा दी गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में 12 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना मौजूदा सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान काजमी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि अब एक और वैक्सीन चीन से पाकिस्तान पहुंच चुकी है कॉन्विडेशिया के नाम से, और ये 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी और सिंगल डोज होगी इसकी। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि ये किस तरह मुख्तलिफ होगी दीगर जो वैक्सीन अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में? देखें जी, ये सारी वैक्सीन ट्रायल्स पे है। सिर्फ ये ट्रायल्स कामयाब हो रहे हैं। कुछ सीनियर लोगों पे किए गए हैं, कुछ जूनियर लोगों पे किए गए हैं, मतलब कुछ उम्र में ज्यादा है उन पे किए गए हैं। तो उस वजह से ये देखना उन्होंने शायद ये ट्रायल जो है 80 साल से उम्र के ज्यादा लोगों पे किए हैं और उनके लिए सेफ थे। उस वजह से उन्होंने जो है ये रिकमेंड की सीनियर सिटीजन पे लगाई जाए। और मेरी लोगों से अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि जिन ममालिक में वैक्सीन 70% वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आई है और डेथ की कमी आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये वैक्सीन जो है सिर्फ 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को क्यों लगाई जाएगी? ये जी ट्रायल कुछ जो ट्रायल पहले जब वैक्सीन लगाने से पहले एक की जाती है, इसके अंदर कोई 10,000 लोगों को ये वैक्सीन तजर्बाती तौर पे लगाई जाती है और देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो सामने आ रहा। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में खौफनाक हद तक इजाफा। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। इस्लामाबाद में 67% वेंटिलेटर्स, लाहौर में 63%, मुल्तान में 67%, गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद सख्त पाबंदियां लगा दी गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में 12 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान काजमी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि अब एक और वैक्सीन चीन से पाकिस्तान पहुंच चुकी है कॉन्विडेशिया के नाम से, और ये 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी और सिंगल डोज होगी इसकी। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि ये किस तरह मुख्तलिफ होगी दीगर जो वैक्सीन अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में? देखें जी, ये सारी वैक्सीन ट्रायल्स पे है। सिर्फ ये ट्रायल्स कामयाब हो रहे हैं। कुछ सीनियर लोगों पे किए गए हैं, कुछ जूनियर लोगों पे किए गए हैं, मतलब कुछ उम्र में ज्यादा है उन पे किए गए हैं। तो उस वजह से ये देखना उन्होंने शायद ये ट्रायल जो है 80 साल से उम्र के ज्यादा लोगों पे किए हैं और उनके लिए सेफ थे। उस वजह से उन्होंने जो है ये रिकमेंड की सीनियर सिटीजन पे लगाई जाए। और मेरी लोगों से अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि जिन ममालिक में वैक्सीन 70% वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आई है और डेथ की कमी आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये वैक्सीन जो है सिर्फ 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को क्यों लगाई जाएगी? ये जी ट्रायल कुछ जो ट्रायल पहले जब वैक्सीन लगाने से पहले एक की जाती है, इसके अंदर कोई 10,000 लोगों को ये वैक्सीन तजर्बाती तौर पे लगाई जाती है और देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो सामने आ रहा।